गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 दिन के बाद हमारा मिलना हुआ है। इसमें कुछ लोग नए भी जुड़ते गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं और इनको रेकी को जानने का रेकी को सीखने की इच्छा होती है तो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रेकी सिखाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेकी के बारे में पूरा बताया जाएगा। ये 5 दिन में जब हम किसी को ध्यान कराए, सेल्फ हीलिंग कराए, तभी हम करेंगे। ये हमारा स्वभाव नहीं रहना चाहिए। हमें खुद से ही करना है। जैसे अभी जिन जिन लोगों ने ग्रैंड मास्टर किया है, वो अभी वर्ल्ड लेवल करने के बाद उनको लगता था इससे आगे क्या होगा, लेकिन जब किया तो आंखें फटी की फटी रह गई ना, तो यार ये तो थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे जैसे क्या है, फोन कर करके फिर बताते रहते हैं ये वो, यानी विकास होता है हमारा पूरा। हम बदलना शुरू हो जाते हैं और बदलते हैं। अलग 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 से हमारे खुद के अनुभव रहते हैं, और जब हम खुद के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे और हम क्या करते हैं, बेचारे वो ज्योतिष देखते हैं उनके पास दौड़ते हैं। कोई कुछ और तरीके से कुछ ना कुछ करते होंगे, उनके पास दौड़ेंगे, अरे देखो मेरे को ये परेशानी हो। अरे भाई, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेहनत नहीं करेंगे तो आप कितना भी किसी को भी दिखा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या है, जितना भी ज्योतिष बना लो, चाहे आप जितनी कुंडलियां बना लो, जितने आप न्यूमरोलॉजी कर लो, जितना आप वो एक्स वाई जेड जो भी करना है कर लो, लेकिन मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, मेहनत कर, फल की आशा मत रख। मेहनत करते हैं, फल देने के लिए वो परमात्मा बैठे हुए हैं, वो बाधित हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ता है। और हमें तब तक मेहनत करने की कोशिश करनी है, ठान लेना है। लेना हमारे नसीब में नहीं होगा तो भी परमात्मा देते हैं। जैसे सुदामा के नसीब में लिखा ही नहीं था, कभी गरीबी लिखी थी, तो भी बदल गया कि नहीं। भगवान के दोस्त होते हुए भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उन्होंने परमात्मा को नहीं छोड़ा। जन्मों जन्म के कर्म रह गए होंगे, कोई ना कोई हमारे कितने कर्म हो गए हमें थोड़ी मालूम है, हमने क्या क्या करके आए हैं। तो कर्म कुछ न कुछ रह गए होते हैं हमारे। तो इसके कारण आगे पीछे कोई परिस्थितियां होती है, उसको क्या करते हैं, परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हैं और अपने आप को दोषित करते रहते हैं, इसको दोष उसको दोष, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं।
टूटे हुए हैं। अरे नसीब को क्यों दोष देते हो भाई? मेहनत करो ना। मेहनत करोगे तो सब मिलने वाला है। मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे हमें कुछ मिलेगा? 5 दिनों में हमने बताया, हम उपस्थित नहीं रहेंगे। आपको जो ध्यान ये सब कुछ दिया हुआ है, ये करने का है। अगर सही में आपने किया है तो आपको जो चाहिएगा वो मिलने वाला है। अगर नहीं किया है तो अभी भी जग जाए। सोने का वक्त नहीं है। पर आप ये मत समझना कि बार बार हमें ये मौका मिलेगा। नहीं मिलता है। इतने जन्मों के बाद वापिस ये घड़ी, ये मौका हमें मिलेगा, ये पता नहीं है। और इस पल के बाद अगले पल में क्या होने वाला है वो भी पता नहीं। अगले वाली पल में हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये भी पता नहीं। आजकल तो देखते हैंगे आप, चलते चलते इंसान गिर जाता है, गया। बैठा था गया, सोया था गया। और सब कुछ बढ़िया है तो भी कोई बाह्य ऐसे वातावरण हो जाते हैं जिससे भी गया। आकस्मिक कोई घटनाएं घटित हो जाती है कि, तो हमें अगले पल की खबर नहीं है। इसके लिए हमें अगले पल के ऊपर कोई भी कार्य नहीं छोड़ना है, करना है। मेहनत करो। और मेहनत करने में है क्या? कुछ भी तो नहीं मेहनत करनी है ना। फिर भगवान का नाम लेना है क्या, और क्या मेहनत करनी है? ध्यान करना यानी क्या? परमात्मा का नाम लेना, खुद को जानना, खुद को पहचानना। हमें सबके दोष दिखते हैं, सबके भीतर क्या बुराइयां है वो हमें तुरंत दिख जाएगी। लेकिन हम खुद के भीतर की बुराइयां खुद को नहीं पहचान सके। हमारे भीतर क्या क्या होने लगा, हमारे हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं, ये हमारे भीतर नहीं होता। इसलिए हमें अपने कर्म बनना शुरू हो जाते हैं कि लोगों के दोष देखते हैं, लोगों की ही बात करते हैं, यानी हम अपने कर्म बनाते जाते हैं। जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करना शुरू करते हैं, यानी हमें अपने दोस्त तुरंत दिखते हैं। सामने वाले में कुछ नहीं दिखेगा, सामने वाला बढ़िया है। सामने वाले को हम एक दिव्यात्मा की तरह देखेंगे, भले ना वो कैसा ही हो। उसके भीतर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन उसमें जो अच्छाई होगी वो हमें दिखेगी। क्योंकि हम बदल गए ना। तो हमें करना क्या है, खुद को बदलना है। जैसे हीलिंग के लिए भी आते रहते हैं, क्या करेंगे? देखो ना, मेरी देवरानी मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। मेरी देवरानी का हीलिंग करो ना, उसको कुछ करो ना। मैं मेरी देवरानी का कुछ कर दो, वो सीधी तरीके से हो जाए, मेरे साथ सीधा सीधा व्यवहार करे। मेरी देवरानी का हीलिंग कर दो ना। क्या आपको लगता है यहाँ पे देवरानी की हीलिंग की जरूरत है? लगता है आपको कि यहाँ पे देवरानी की हीलिंग की जरूरत है? हमें खुद के हीलिंग की जरूरत है। हमें खुद को बदलना है। वो बदले ना बदले, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हम बदल जाएंगे उससे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। जैसे हमने हमने देख लिया है कि आप तो बदलने वाले नहीं हो, लेकिन मुझे तो बदलना है। इसलिए मेरे पास दो ओपन खाली स्क्रीन होते तो भी मैं बोलता रहता हूँ बढ़िया से। मैंने अपने आप को सेट कर लिया है। बंद पर्दे के पीछे से मैं जो बोलता हूँ उसके चेहरे मुझे दिखते हैं, हाँ ये देखो बढ़िया बढ़िया था। इसलिए तरीके से मैंने अपने आप को ढाल लिया, इसलिए मैं बोल पाता हूँ। इसलिए मैं बोल पाता हूँ। तो ये देखो, 5 6 स्क्रीन ओपन है, बाकी सारी स्क्रीन बंद है। कठिन होता है ना बोलना, क्योंकि सामने से कोई रिएक्शन नहीं है। मैं मानो कोई दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है, लेकिन मैंने अपने आप को ढाल लिया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वहां पे क्या याद करता हूँ? मैं वहां पे याद ये करता हूँ कि मेरे को परमात्मा ने बोला हुआ है ना, तुमको 9 से 11 बोलने का है। तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये संजीव ठाकुर जी आए,
ऐसे मैंने फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा था, उनका फोटो आया था, देखा था, मैंने याद किया, देखो टेलीपैथी है तो खींच के आ गए, देखो आज इतना कार्य करती है एनर्जी, ये देखने वाली बात है। इन्होंने स्क्रीन ऊपर किया। देखो चमत्कार 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना। हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं, ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान बनते हैं, और जाके खड्डे में गिरते हैं अज्ञानता वश से। ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान बनना, ये हमने अपने आप में तय कर लिया है। मनुष्य का जीवन मिला है हमें सबसे उत्तम, हूबहू परमात्मा का रूप। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यस्त कार्य में अपने आप को परेशान करते रहते हैं। भगवान के नाम के लिए हमें जन्म मिला है, अपने आप को जानने के लिए, आनंद में रहने के लिए हमें जन्म मिला है, क्या हम रह पाते हैं? मेरा तो नसीब ही है, मैं क्या करूं। मैं जो काम करता हूँ बुरा ही बुरा होता है, ये होता है वो होता है, अपने आप को दोष देते रहना, कुछ न कुछ, बहुत कुछ देने के बावजूद भी बोले मेरे, देखो परमात्मा देखते ही नहीं। अरे वो तो सब देख रहा है भाई, हम ही नहीं देख रहे हैं। और ऐसा बोल 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 करके अपने आप को ही हम परेशान करते हैं, और अपने आप को ही गलत वाइब्रेशन देते हैं। इस ब्रह्मांड में वाइब्रेशन होता है, सब कुछ वाइब्रेशन से चल रहा है, एनर्जी कार्य कर रही है। एक ही पल में कितने जन्म पीछे जाते हैं, कितने जन्म आगे चले जाते हैं, कित एनर्जी कार्य कर रही है, कितना गजब का, कितना भी सारा परमात्मा ने ओपन कर दिया है हमारे लिए, पूरा ज्ञान का भंडार दे दिया है, लेकिन हम है कि जैसे कछुआ होता है और अपने आप को कैसे ऐसे करके भीतर की ओर अपने आप में ही समा गया, इस तरीके से हमने अपने आप को ही भीतर की ओर डाल दिया। ऐसा नहीं करना। परमात्मा ने दोनों हाथ खुले कर दिए हैं, ज्ञान का भंडार पूर्णतः ओपन कर दिया है, पूर्णतः ओपन कर दिया है, और हम है कि परेशान है। ऐसा नहीं करना। खुद को मैसेज देते जाओ, अरे मुझे ध्यान करना है, मुझे इतने बजे ध्यान करना है, अभी ट्राई करके देखना। हमें क्या आदत पड़ गई है, कभी कभी बाहर जाने का हुआ ना, तो अर्ली मॉर्निंग में अगर हमें 5 बजे उठना होगा, 4 बजे उठना, तो हम अलार्म रखेंगे मोबाइल में। हाँ, अलार्म रख देते हैं। आपने वहां पे देखा, आपने 5 बजे का अलार्म या 4 बजे का अलार्म रखा हुआ है, तो देखना, 5 बजे का रखा है ना, आप 4 बजे खड़े हो जाओगे, 4:30 बजे, या 2-3 बार खड़े होके देखोगे समय कितना हो, समय कितना हो गया। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होता है। आपको अलार्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंसान भी ऐसा है, बढ़िया से सोते हैं, बढ़िया से आराम से। लेकिन जिस दिन कहीं पे जाना हुआ तो ये पहले निकले, उससे पहले अलार्म फिर हमें कैंसिल कर देने पड़े इससे, क्योंकि ये माइंड है ना, इसको इंस्ट्रक्शन मिल गई यानी वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं भाई, अरे तू ये काम करना। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई हमारे घर में आता है, कोई इंसान आता है, चलो बढ़िया लगता है, वाह अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है, सबको आनंद आनंद हो जाता है। और कोई इंसान ऐसा आता है, यार यार ये क्या यार, ये आ गया, जल्दी जाए तो अच्छा, या तो इससे आगे पीछे बच्चे भी नहीं बैठेंगे, वो भी दूसरे रूम में चले जाएंगे, ये वो। होता है कि नहीं ऐसा?
दिन भर में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहे होंगे जिससे किसी को आपको मिलना अच्छा, किसी को नहीं। आपने कभी सोचा ये क्या कारण है इसके पीछे? सोचा है कभी कि इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? के पीछे जो कारण है वो है वाइब्रेशन। के पीछे जो कारण है वो है वाइब्रेशन। उस इंसान के वाइब्रेशन बढ़िया रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इसके लिए उसके इर्द गिर्द रहना लोगों को पसंद रहता है, उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, उसकी बातों में भी पॉजिटिविटी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके दिमाग में ही नेगेटिव भरा हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द नेगेटिव ही फैलाता रहता है। उस इंसान के आसपास कोई रहना पसंद नहीं करता है, खुद बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसके इर्द गिर्द नेगेटिविटी रहती है। सफलता से कई कोसों दूर उससे चली गई होती है, सफलता उसको कहीं नहीं मिली। कारण एक ही है, वाइब्रेशन। तो हमें कौन से वाइब्रेशन में रहना चाहिए, और इस ब्रह्मांड को कौन से वाइब्रेशन हमें देना चाहिए? ऐसे वाइब्रेशन देने चाहिए कि पॉजिटिव। यानी एक शब्द आप बोलोगे और उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाते हैं, बिना ध्यान, बिना मेडिटेशन, बिना कुछ भी किए हुए भी ये हो सकता है और संभव है। ये हो सकता है और ये संभव है। जैसे हमने एक बार बोल दिया, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ या मैं परमात्मा की पुत्री हूँ, मेरी चारों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव वातावरण रहता है, मुझे पॉजिटिव लोगों से ही मिलना होता है, मेरे आसपास सारे के सारे लोग बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया है। क्या किया आपने? थोड़े चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़े ना आपने। जब आपने आपके चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन का वातावरण बनाया है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके चारों तरफ वातावरण में जैसे आपने फैला दिए, वो तो कार्य करेंगे ही करेंगे। इसलिए जैसे आपको यहाँ पे लगा, देखो 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लोग मैसेज भी डालते, अब कब शुरू होगा, ध्यान होगा कि नहीं, लिखते हैं लोग। अभी तो थोड़े अच्छे हैं बेचारे, पहले तो हमें डांटते डांटते भी थे। अभी तो बहुत बढ़िया है। अब डांटते इसका भी कारण है ना, कितना प्रेम है, तभी तो डांटेंगे ना, हक जमाते हैं ना। जिसके ऊपर हमें प्रेम होते हैं उसके ऊपर हक जमाते हैं। कितना बढ़िया है, कैसे कितने दूर रहते रहते हुए, जाने अनजाने होते हुए भी कितना वाइब्रेशन का कितना बड़ा कमाल है कि देखो कैसे एक दूसरे को मिला दिया और सारा वातावरण पॉजिटिव हो गया। एक शब्द बोलने से पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द वातावरण पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आप सोच लो, ध्यान करोगे तो, नाम जप करोगे तो इतना आपका वाइब्रेशन आपका उड़ जाता है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि करो, करोगे सब पाओगे, नहीं करेंगे तो बस वही के वही सवालों के भीतर हम गिरे रहेंगे। फिर हमारा जीवन सवालमय बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, नकारात्मकता ऐसी हमारी इर्द गिर्द फैलती, हम क्या करेंगे, "अरे देखो ना, मैं मेरी कुंडली निकाली थी, देखो ना मेरी कुंडली में क्या लिखा है, देखो ना।" हाँ, कोई बेचारे देखेंगे, बोले ये राहु इधर पड़ा हुआ नहीं है, वो इधर पड़ा है नहीं, ये इधर है नहीं, ये इधर है। और बेचारे अपने तरीके से तो सही बता रहे हैं, वो गलत थोड़े बताते हैं। उन्होंने अपने तरीके से बताया ये हो रहा है, लेकिन ग्रह भी किस तरीके से कार्य करते हैं वो भी आपके वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। और इसी तरीके से आपके साथ हुआ है। जिन जिन लोगों ने मास्टर किया, उनका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रह बेचारे तो ऐसे करके हमारे लोगों के सामने आके
कहते अरे भैया कुछ करो, बोलिए क्या सेवा की जाए। पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही, अपना सारा कुछ पड़ा हुआ है इसमें। एक शब्द भी गलत यहाँ पे नहीं आएगा, आप जाओ वो ध्यान करके देख लो, नौ ग्रह वाला। तो सारा का सारा आपका कहना मानना चाहिए, इससे उल्टा है, हम उल्टी चीजों में जाते हैं। कुछ कुछ लोग बेचारे इतने भोले होते हैं, कुछ काम करते नहीं है, न्यूमरोलॉजी के पास चले जाते हैं। देखो ना देखो ना देखो ना, फिर वो बोलेंगे ये इधर ये कम होता है, इधर 6 नंबर नहीं आ रहा, इधर 5 नंबर नहीं, इधर 4 नंबर नहीं आ रहा है। अरे 6 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 आया, 4 आया, ये तू मेहनत नहीं करता है इसलिए आ रहा है, तो मेहनत करना सीख जा। तेरी कुंडली में सारा का सारा आ जाएगा, मेहनत करना भाई मेरे। लेकिन हमें जो करना है नहीं करेंगे, तो दो पल के लिए भी हम अपने आप से जुड़े नहीं रहते हैं, दो पल के लिए भी हमें ये नहीं लगता है कि लाओ थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की कोशिश किया जाए। हम तो सारे के सारे बढ़िया हैं कि भाई, ये सारा गुरुओं की कृपा से ये ज्ञान हमें मिलना शुरू हुआ, और हम गुरुओं का ज्ञान ये लेते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बेचारे हैं, इनको बहुत कुछ करना है लेकिन कहीं गाइडेंस नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं इधर उधर। जय श्री कृष्ण। जौहरी, जय श्री कृष्ण। जो हीरे की कीमत होती है वो जौहरी जानता है। दलदल जो भटका हुआ रहता है, जय श्री कृष्ण बहुत बोलिए। जगह से, जय श्री कृष्ण, बहुत जगह से जिसने तपस्या किया हुआ है, इधर उधर भटक भटक के ढूंढ रहा होता है, और उसको ये मिल जाता है तो यार ये यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। लेकिन ये मिलने के लिए भी परमात्मा दल दल आपको भटकाता है कि भाई देखो तो सही, तो तेरे में कितनी जिज्ञासा है, क्या कर रहा है। बहुत कुछ हमारे प्रयासों के बाद, बहुत सारी हमारी हिम्मत के बाद, बहुत कुछ हमारे आत्मसमर्पण के बाद परमात्मा हमें सही मार्ग के ऊपर ले जाते हैं, और फिर उस मार्ग के ऊपर हमारी यात्रा लगातार चलती जाती है, ये रुकती नहीं है कभी भी, लगातार चलती। क्या रहे, हमें चलते रहना है ना। हमारा चलना यानी क्या, कुछ भी तो नहीं है, भगवान का नाम लेना। 24 घंटे ऐसा कार्य होना शुरू हो जाएगा कि जैसे हमें 24 घंटे मजे ही मजे हैं। कोई दो इंसान आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो भी भगवान का से बात करेंगे तो कैसा हुआ, उसका ही नाम में रहे ना अपने। कोई भी चर्चा करेंगे, कोई अभ्यास होगी, कोई सवाल करेंगे, उसमें भी तो परमात्मा का नाम आया कि नहीं। जैसे अभी देखिएगा, अरे हर रोज हमारा 9 से 11 का समय परमात्मा के नाम के ऊपर ही जाता है ना। 9 से 11 में आपको कुछ भी लगता है, यानी कितने भाग्यशाली हम कि 24 घंटे में से 2 घंटे तो हमने अपने आप के लिए निकाले। इसके सिवाय अगर हम कुछ कर रहे हैं, सबसे बढ़िया है। लेकिन 2 घंटे तो हम अपने लिए निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, पीछे बैठा है ना हमारे, देखो कन्हैया, धन्यवाद करते जाए परमात्मा का, बार बार धन्यवाद करना है। लोगों को बहुत कुछ करना है लेकिन समय नहीं मिल रहा है, इच्छा भी बहुत है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो हम तो कितने भाग्यशाली, देखिए आए, बढ़िया सा खाना खा लिए, सब कुछ हो गया, देखिए बढ़िया से बैठे हैं। पर ये सारा करने के बाद आराम से सो भी जाएंगे, कोई चिंता कोई फिक्र कुछ भी नहीं। तो हम कितने भाग्यशाली है, नसीब वालों को ये मिलता है कि नहीं। हम नसीब वाले कैसे बने, हम इतने भाग्यशाली इतने नसीब वाले कैसे बने। क्या अभी हमने बहुत सारे पुण्य कर दिए क्या, नहीं। इतने जन्मों से हम धीरे 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 करते हुए आ रहे थे, इस जन्म में हमें मिला है ये आखिरी वाला जो समय है, वो अभी इस जन्म में हमें मिल गया।
लेकिन हम क्या गलती करेंगे फिर से कि यहीं से वापस दलदल में घुस जाए? तो करना ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अब समझ में आ गया है, इसलिए नहीं करेंगे। इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। पहले हमने थोड़ी थोड़ी कर दी भाई, समझ में नहीं था पूरा, लेकिन इस जन्म में तो नहीं करनी है। आखिरी सांस हमारी रहे वहां पे भी हमें परमात्मा को याद करना है। और अब तो याद करने की जरूरत नहीं रहती है ना, याद किसे किया जाता है सब मालूम है आपको? मुझे बताओ, बताओ ऐसे करके। मुझे याद, याद किसे किया जाता है बताओ तो। बोलो, माइक ओपन करके बोलो। जो भूलता ही नहीं है। हाँ, हम तो जो भूलते भूलता ही ही नहीं है, नहीं तो है। फिर याद क्या करने का है? याद ठीक है, क्या चौबीसों करने का घंटे है? जो चलता रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 घंटे जो चलता रहेगा उसके ही नाम में हम रहेंगे, फिर याद करने का टेंशन ही नहीं रहेगा ना। याद तो उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, समझे कि नहीं? याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसे, जिसका नाम ही 24 घंटे हमारे भीतर चलता रहता है, उसको कैसे भूला जा सकता है? लेकिन ये कब संभव होगा? जब आपने आदत बनाई होगी तब, अपने आप को उसके साथ मिला लिया होगा तब, वरना तो परेशानी। तो हमें अपने आसपास बढ़िया से वाइब्रेशन रखना है, पॉजिटिव। अच्छा बोले, अच्छा गाए, अच्छा खाना खाए, और अच्छे लोगों से मिले। पूरा वातावरण हमारा अच्छा 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 अच्छा, बस। जहाँ पे बुरी चीजों के लिए कोई वक्त, कुछ है ही नहीं, जगह ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है। फिर बताए हमें कोई परेशानी होगी क्या? कभी भी नहीं होगी। सारे के सारे लोग हमें मिलेंगे, वो भी क्या होगा? अच्छे ही मिलेंगे। और आप सारे लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हो रही है। आप जब से रेकी में जुड़े तब से याद करना, आपके आसपास से कौन कौन लोग छूमंतर हो गए हैं। देखना, याद कर लेना कितने छूमंतर हो गए हैं। और उस इंसानों के बारे में सोचना कि ये इनके होते हुए हमारे साथ क्या क्या हो रहा था। देखना, सारे लोगों के पास है। अभी बोलूंगा तो एक एक बोल पा, हाँ इतने तो खत्म हो गए, हाँ ये तो अभी दिखते ही नहीं, पहले हमसे चिपके रहते ऐसे करते। जो आपको परेशान कर रहे थे, जो से मीठा मीठा बोलते, जिसको आप पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये मेरे लिए सही है, आपको ऐसा लगे ये मेरे लिए ही है, लेकिन सही में वो आपके लिए थे ही नहीं। वो सारे के सारे आपके इर्द गिर्द से ऑटोमेटिक दूर हो गए। किसने किया? परमात्मा ने आपका सारा का सारा कार्य कर दिया। जो हमें परेशान करने वाले होते, कोई भी हमारे आसपास नहीं रहेगा। हो रहा है कि नहीं ऐसा? अब आपको जानने की जरूरत है, किसी ओझा के पास जाने की जरूरत, देखो ना मेरा कौन बुरा कर रहा है। हाँ, जरूरत है आपको ओझा के पास जाके पैसे बिगाड़ने की? कोई जरूरत नहीं है। आपके पास से ऐसे ही गुम हो गए। तो दोस्तों, हम सारे प्रकाश हैं। बुरी चीजें, गलत वाइब्रेशन, जो काले अंधेरे के समान रहता है। जहाँ पे प्रकाश का जाना होता है, वहां से अंधेरा अपने आप चला जाता है। जैसे काल रात्रि होती है, और वहां से जैसे ही सूरज निकलना शुरू हो जाता है, कहाँ पे रात खत्म हो जाती, कहाँ पे दिखाई देता है? कहीं ना कहीं गुम। तो दोस्तों, हमें अपने आप के ऊपर कार्य करना है, लोगों की तरफ मत देखो, खुद के ऊपर काम करो। मैं आपको देखता रहूंगा तो मेरा कुछ विकास नहीं होने वाला है। अरे यार, ये तो लोग ही कैसे है, मैं कितना भी बोलूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये करो कुछ नहीं, अरे पर क्या यार, मुझे क्यों सोचना है ऐसा? अब मैं अपने ऊपर काम करना है।
मेरे में ही कुछ कमी है, मेरे में ही कुछ परेशानी है जिसके कारण ये हो रहा है, वरना सारे के सारे लोग आगे नहीं बढ़ते। यानी हमें अपने ऊपर कार्य करना है। जब तक हम अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपका भला नहीं कर सकती, चाहे वो किसी पुजारी के पास जाओ, हाँ, कितने भी आपकी कुंडलियां दिखा लो, कितने भी आपका न्यूमरोलॉजी करवा लो, कितने भी आपके क्रिस्टल पहन लो, जब तक आप खुद तैयार नहीं होते हैं, तब तक ये संभव नहीं है। अपने इर्द गिर्द जब तक आप पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले जा, कहते हैं कि नहीं? अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले जा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि नहीं? अंधेरा यानी क्या? नेगेटिविटी। और प्रकाश यानी क्या? आत्म जागृति। सिंपल सी बात है। सारी हमारी प्रार्थनाओं में यही कहा गया है, स्कूल के समय से ही हमें प्रार्थनाओं में भी ये बताया गया है, सिखाया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं? ए चलो आज तो स्कूल में प्रार्थना है। अच्छा, बच्चों की सिवा हम भी कभी उसको पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे तो बोलेंगे ये तो प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना के भीतर क्या है, क्या कहा गया है, ये क्या हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं? हमें जानना है, हमें समझना है। सीमित बुद्धि में हमें नहीं रहना है, बहुत ही बड़ा हमें सोचना चाहिए। जो परमात्मा ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा हुआ है, उस कार्य की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो क्षणिक है उसके पीछे हम हमेशा भागते रहते हैं। सुख है, सुख क्या हमेशा के लिए रहता है? आता है जाता है। दुख क्या हमेशा के लिए रहता है? आता जाता रहता है। बीमारियां आती जाती रहती है। पैसा हमेशा के लिए रहता है क्या? आता जाता रहता है। सब कुछ जो क्षणिक है उसके पीछे हमें क्यों भागना है? बस बहुत ही हमारा काम निकल गया, बहुत आनंद है। लेकिन जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो क्या है? आनंद। हमारा आत्मा, हमारा स्वरूप, ये हमारे साथ रहते हैं। तो हमें अपने स्वरूप के साथ रहना चाहिए कि नहीं? खुद के साथ रहो, अपने स्वरूप को पहचानो। अच्छा, इसमें से कोई कमी नहीं होने वाली, इसको कोई लूट नहीं सकता है। आपने सोना रख दिया, हाँ 1 किलो ला के रख दिया घर पे, लूट जाएगा। इसकी बजाय आपने 10 साल ध्यान कर लिया, बहुत ही बड़ा ज्ञान, बहुत ही योगी बन गए, अद्भुत परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस गई, आपके भीतर इतनी स्पिरिचुअलिटी आ गई जिसका ऑरा बहुत हजारों माइल तक फैला हुआ है। क्या ये शरीर मिट जाने से वो मिट जाएगा क्या? नहीं मिटता है। शरीर मिट जाने से वो नहीं मिटता है, ये तो आपके साथ आता है। हम मिट जाएंगे, लेकिन जो ये सुवास, सुगंध जो हमने फैलाई है ना, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। कोई ना कोई याद करता रहेगा, और कोई ना कोई चेतन के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल में आप बैठे रहोगे, हमेशा आपको याद करते रहेंगे। लेकिन ऐसी हमने सुगंध फैलाई होगी तो, और ये हमारे आत्मा के साथ ये चीज जाती है, और अगला जब हम जन्म लेते हैं, वहीं पे भी हमारा वैसे ही कार्य फिर शुरू हो जाता है। फिर हमें कोई उल्टी राह के ऊपर जा नहीं सकते, हम तो फिर वही धीरे 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 करके परमात्मा ने जो दिया होगा, पहले इतना छोटा शरीर देता है, फिर बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन वो शरीर में जाके जो
दिव्य आत्मा जो विराजमान है वो अपना कार्य की ओर ही लग पड़ती है, उसको कोई चिंता है नहीं दूसरे की करनी है, मेरे को ये कमाना है, मेरे को वो करना है, वो तो सारा कर लेता है अपने आप। कि वहां पे भी उसके साथ क्या होता है, नए जन्म में भी जहां पे भी जन्म ले रहा है, वहां पे भी उसके साथ तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उससे जुड़ी हुई है। और पिछले कई जन्मों की भी जितनी भी एनर्जी है वो भी तो उसको बढ़िया सा आशीष दे रही है ना। ये तो हमारा जीवन का कल्याण कर गए। हम तो ये थे, हम तो वो थे। इतनी सारी दुआएं, किसी के मुख से जो दुआएं निकलती है कितना बड़ा कार्य कर जाती है, सबके जवान से, सबके मुख से दुआएं ही दुआएं, दुआएं दुआ, और आत्मा के लिए निकलती है, तो उसका वाइब्रेशन कितना बढ़िया बन जाता है पूरे ब्रह्मांड में। तो हमें इसकी तरफ कार्य करना चाहिए। किसी के चेहरे के ऊपर अगर हम खुशी ला सकते हैं तो ऐसा करें। सबसे पहले हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही करें तो बहुत ही बेहतर। किसी और के ऊपर आपको कोई उपकार करने की जरूरत नहीं है, पहले आपके ऊपर कर लो, इतना ही बहुत है। हम क्या करो, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, अरे भाई नीचे रखना, पहले तो खुद का भला कर लेना, कोई बहुत है। खुद को जो सुधार नहीं सका, खुद के ऊपर कार्य नहीं कर सका, हम खुद का ही जो कर लेना, तो भी ब्रह्मांड के ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं ऐसा हमें समझ लें। क्योंकि सारे के सारे लोग देखिए, खुद को ही शांत कर लेंगे तो पूरी दुनिया शांत हो जाएगी कि नहीं। लेकिन हम क्या करते, शांत हो जा, आवाज मत कर, शांत हो जा, आवाज मत, शांत हो जा, आवाज मत कर। हम दूसरों को बोलते हैं, और बोलते उसमें ही आवाज करते रहते हैं। हमें दूसरों की कमियां नहीं, खुद शांत हो जाए ना भाई, वो भी शांत हो जाए, वो भी शांत हो जाए। यानी जब हम आत्म शांति प्राप्त कर लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में शांति हो जाती है। खुद को ही बदल लेते हैं, यानी कि पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है, पूरा विश्व बदल जाता है। लेकिन हम खुद के ऊपर आज तक काम नहीं किया, न कोई करने वाला है। ये तो खुद को जो पहचान रहा है, खुद को, खुद के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं ना, बहुत वीर होते हैं। जिसको खुद की कमियां दिखाई दे ना, सबसे बड़े सूरवीर हैं। लोगों की कमियां दिखना बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमी देखते हैं वो सूरवीर कहलाते हैं। क्षमा जो कर सकता है वो भी वीर है। हम कभी किसी को क्षमा नहीं कर दे, वो ये मेरे कर दे, ये क्या कर दिया है यार, क्षमा करना। उसने किया है वो देखेगा, अपने को क्या। हाँ, वो भाव तो लाओ, अरे देखा जाएगा, चल ठीक है। उसको बेचारे को नहीं मालूम है इसलिए किया ना, ऐसा सोचो ना। उसको पता होता तो करता ये क्या। भगवान यीशु ने, जीसस ने, जब उनको क्रॉस के ऊपर ऐसे करके इधर हाथों में बड़े बड़े जो लोहे के कील उनको इधर से डाले थे, पेट में, पैरों में, यहाँ पे ऐसे डाल के इनको जो क्रॉस के ऊपर लगा दिए थे, तभी वो उन्होंने यही बोला था ना कि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना, इनको पता होता तो करते ही नहीं ना। जब खुद भगवान ने ये कह दिया है, तो फिर हम क्या सोच लेके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि नहीं। अगर यहीं पे भी अगर हमें कोई कुछ दिखाई देता है, तो भी हमें बहुत सारा अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। हाँ, कभी गुरु नानक का नाम लेते हैं, कभी जीसस का नाम लेते हैं, कभी पैगंबर का नाम लेते हैं, कभी हनुमान जी का नाम लेते हैं, कभी उसका नाम ले, वहीं पे भी अगर हमारे दिमाग में कोई सोच आ रही है, तो हमें खुद के ऊपर अभी बहुत सारा कार्य करना है। ये भी हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है भाई, सारे उसके ही रूप है, सारे उसके ही रूप है। अब जीसस ने ये कह दिया था कि इसको पता नहीं है ये क्या कर रहा है, इसलिए गलती कर रहे हैं ना, वरना तो नहीं करते। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम जिनको कहा गया, उनमें पूर्णता थी, ऐसा कहा जाता है रामायण में।
हमेशा देखिए नियमों का पालन किया गया है। रामायण में क्या बताया गया? नियमों का पालन करो, व्यवहार। युद्ध करते थे वो भी नियम से, कुछ नियम से, मर्यादा में। और भगवान राम का तो पूरा जीवन ही मर्यादा में। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया ना, इसलिए उन्हें। क्यों वन का उन्होंने किया? भगवान को क्या वन में जाने की जरूरत थी? लेकिन ऐसी उन्होंने लीला की, ऐसी उन्होंने लीला की कि सारे भक्त थे उनके इधर उधर बिखरे हुए। बहुत सारे भक्त थे ना भगवान के, विष्णु का अवतार जिसे कहा जाए, तो बहुत सारे थे ना इनके। कितने सारे राम जी के भक्त थे जो उनका नाम कितने समय से ले रहे थे, कितने जन्मों से ले रहे थे। यानी भगवान को मिलना था उनसे, उनका उद्धार करना था, इसलिए उन्होंने ये सारी रचना की। अहल्या को जैसे पैर से छुआ, घर में से फिर से वही का वही रूप आ गया कि नहीं? सबरी बाई को मिलना था, कितने समय से भगवान का वेट करके वही जगह के ऊपर विराजमान। उस नाव वाले से, नाविक से मिलना था, कितने समय से उनका नाम लिए जा रहा था। हनुमान जी से उनको मिलना था, सबका नाम लिए जा रहे थे। बहुत सारे बंदर के रूप में भी इतने सारी दिव्य, यानी पूरा जंगल, बहुत सारा प्रदेश भगवान के स्मरण करते जा रहे थे, सारी की सारी दिव्य आत्माओं को उनसे मिलना था। तो यही के लिए परमात्मा ने ये पूरी रचना की। एक ऐसा पूरी रचना कर दी कि 14 साल घूमे चलो। तो सारे के सारे जितने भी दुख थे उन सभी भक्तों को उन्होंने अपना दर्शन दिया। जैसे एक क्षण के लिए ही भगवत प्राप्ति होती है, हम हमेशा बोलते हैं ना। तो कितने जन्मों से वो तपस्या कर रहे थे, तो क्या राम उनके पास ही बैठे थोड़े रहे थे? एक क्षण के लिए आए थे कि नहीं? और उनका कल्याण करके तुरंत आगे निकल गए। हमारे पास भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नहीं? एक क्षण के लिए मिलना हो जाता है। आप लोगों को अभी भले ही बात ही समझ में आ गए तो गया होगा कि एक क्षण का मिलना क्या होता है। कैसे आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं जब ये खाली थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो एनर्जी जब हमसे मिलती है, जब हमारे पास साक्षात आके हमारे साथ उपस्थित होके हमसे बात करने करती है, ये दिव्य एनर्जिया, कैसा होता है? हमारी शरीर पूरा ऐसे का ऐसा रह जाता है, सब कुछ ऐसा रह जाता है। हमारी आंखों से क्या होता है? अश्रु निकलने लगते हैं, ना बोलने की अवस्था नहीं रहती है वहां पे। तो समझिए वो दिव्य आत्माएं कितनी भाग्यशाली होगी जिन्होंने साक्षात भगवान के साथ जीवन जिया है। एक बार सोच के देखिए खाली कि वो कृष्ण के अगल बगल में जो गोपियां थी, ये कितना अद्भुत रहा होगा उस समय। सोच के खाली एक विचार करके देख लीजिए कितना अद्भुत रहा होगा। जब हम एक क्षण के लिए झलक देख लेते हैं, इतना आनंद आता है, तो वो समय कैसा होगा? सोचने मात्र से ही इतना आनंद आता है। दोस्तों ये सारा ही का ही खेल है। सबको दिखना चाहिए, वरना इतना सरल होता तो सबको नहीं मिलना चाहिए था। तो सबको नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ कोई हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा। किसी को आप बोलोगे ये देखो मैंने ऐसे करके बैठे थे, ये हुआ, ये ऐसे करके देखा, फिर हनुमान जी आए मुझसे बात किया वो किया। कोई बोले मुझसे राम आए बात किया वो किया, कैसा लगेगा? किसी को बोलोगे आप जिसको इस इस चीजों की इतना है ही नहीं, वो बोलेगा क्या फेंकता है? कभी भगवान आके कभी बात करते क्या फेंकता है? क्योंकि उसको अभी तक पूरा विश्वास ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है पूरा। भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, सब कुछ, लेकिन ये अनुभूति को प्राप्त ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भीतर से ये लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होता है।
जबकि आप उसको देख के आए, उससे मिल के आए, हाँ? उनकी गोदी में खेल के आए। इतनी पूरी अलग बात है। और ये होता है, आप लोगों ने अनुभव किया है। किसी और को हम ये बात करते तो बोलते यार क्या फेंकता है, लेकिन नहीं, आप कर रहे हैं, आपको हो रहा है। ये सारा संभव ही संभव है, क्योंकि हम अपनी सीमित दुनिया में, हम सीमित विचारों में रहते, इसलिए हमें बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं रहता। अगर हम अपनी सोच को, अपने जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ा देंगे तो ये सब कुछ संभव हो सकता है। सारा हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ भी कारण हुआ, एक्स वाई जेड, हमें कुछ नहीं पता, चलो छोड़ो, जो भी हुआ ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये ध्यान मेडिटेशन ये किया था, फेल नहीं किया, किसी ने पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। तो जी ये बहुत ही विकराल जो स्थिति, जो घटित, एक रूपांतर हो रही थी, एक घटित होने वाली थी, धीरे धीरे करके उसने अपना अवकाश बनाया था। जो युद्ध वाली स्थिति थी उसने अपना पूरा तैयारियां कर ली थी। और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी करे, वो क्या एस्ट्रोलॉजी वाले तो लगे पड़े हुए थे यूट्यूब के ऊपर कि ये होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेकिन इसके सामने बहुत सारे हमारे रेकी वाले भी हैं, जो भी लग पड़े थे कि भाई नहीं, इस एनर्जी को बदल देना है। वो लोग खाली बता सकते हैं, आप लोग पूरी एनर्जी को बदल देते हैं, बस सबसे बड़ा कमाल है ये। तो एनर्जी बदल गई कि नहीं, कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, उसके भीतर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन देखो पूरी बात बदल गई कि नहीं, शांत हो गया कि नहीं, जो भी हुआ, आप पूरी एनर्जी को बदल सकते हैं, पूरे वातावरण बदलते हैं, सब कुछ होता है। और ये लाइव होता है। हमारे चार्जिंग वाले क्लास में जो जो आए उन्होंने तो साक्षात देखा, अरे यार ये तो एनर्जी तो क्या खतरनाक काम करती है। क्योंकि वहां पे हम लाइव बताते हैं, देखो करो, और आपसे करवा के लेते हैं। तो हमसे वो चीजें करवा के लेते हैं, करो देखो। तो हमारे साथ सारा प्रैक्टिकल है, हम सबसे काम लेते हैं। हमें तो कुछ, मेरे को करना होता क्या, मेरे को तो मालूम है सब, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन हम आपको करवा के लेते हैं, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, तो हम आपसे करवा के लेते हैं। तो वहां पे साक्षात आप देख पाते हैं। जैसे ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल के भीतर खतरनाक रेडिएशन निकल रहे हैं, और इस रेडिएशन को आप 1 ही मिनट के भीतर सारा का सारा रेडिएशन आप स्टॉप कर देते हैं। इससे खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, और इस रेडिएशन को आप 1 ही मिनट में बंद कर दोगे, इसमें से कोई भी रेडिएशन नहीं निकलेगा। ऐसी ताकत आप में, वो लाइव होता है। अगर हम इस रेडिएशन को रोक सकते हैं तो सारी चीजों को रोक सकते हैं भाई, क्यों नहीं रुकेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया है, भले लोग कितनी ही चर्चाएं करते रहे, लेकिन जो करने वाले हैं तो सारा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच बढ़िया है, पॉजिटिव है। वो अपनी, उन्होंने अपने तरीके से कर लिया ना, ब्रह्मांड के भीतर माता धरती माता को प्रार्थना कर ली, सारे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों को प्रार्थना कर ली, ब्रह्मांड की सारी एनर्जियों से बात कर ली, और सबकी कृपा हो गई, और ये सारा का सारा टॉप। क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो एकदम साइलेंट है, अपने आप से कर रहे हैं, इनको कोई दिखावा करना ही नहीं है। चुपचाप से उन्होंने अपना कार्य कर दिया। तो रेकी वाले कुछ बदल भी सकते हैं। ये कहा गया है कर्मों को भी काट सकते हैं आप, और कर्मों को कैसे काटना है ये भी आपको सिखाया जाता है। कर्मों को कैसे डाउन की तरफ कर सकते हैं, उसको कैसे
रिलीज कर सकते हैं, या बहुत गहरे हो तो उसको कैसे धीरे 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 करके समाप्त किया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा अपने आप को भी तो तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? अपने भीतर के जो वाइब्रेशन है, हमारे इर्द गिर्द के जो वाइब्रेशन है, उसे हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे? पॉजिटिव रहने से। एक खाली आप बोल दोगे, अरे मेरे पास हमेशा जिनसे भी मिलते हूँ सारे के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं, बोलो ना। मैं जिनसे भी मिलती हूँ, जिन लोगों को भी मिलती हूँ, सारे के सारे लोग खुश रहते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मेरे जाने से वहां पे आनंद ही आनंद आ जाता है। बोलो ना, बोलो ना, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ ना। इतना बड़े खाली इतना बोलने मात्र से। लेकिन आपको बोलेगा, है देखो, चलिए आ जाइए, 25,000 का फीस देना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो कोर्स में जाके बैठेंगे, यो बुक बुक लेके, कौन कौन से मैन्युफैक्चरेशन ये करेंगे। लेकिन इतना सरल जो कहा गया है वो नहीं करेंगे। इतना सरल। ऐसे ही कहते हैं मैन्युफैक्चरेशन कैसा कुछ बोलते हैं। अरे भाई, सरल भाषा में बोलो ना। अच्छा वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द छोड़ना है, बढ़िया सा परमिशन देना है, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना है, बस। सिंपल सी बात है। मैं जहां पे जाता हूँ, आनंद ही आनंद हो जाता हूँ। मेरे पास हमेशा परमात्मा का कृपा रहती है, मुझ पे परमात्मा हमेशा कृपा बरसाते हैं। मुझे सारे अच्छे ही अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं। मैं जहां पे भी जाता हूँ सब लोग खुश होते हैं, सबके आशीर्वाद मुझे मिलते हैं, और सारा वातावरण पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाता है। जहां पे मैं जाता हूँ वहां पे सारा कल्याण ही कल्याण हो जाता है। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, और सारा का सारा इस कारण मैं आगे ही आगे बढ़ते जाता हूँ। बोलो जो भी आए, अच्छा अच्छा बोलो, बस। निकालो ना अपने लिए 10-15 मिनट, बोले जाओ ना। ध्यान करने से ही होगा, ऐसे थोड़ी है। बिना ध्यान किए भी ये हो सकता है। लेकिन हम थोड़े ध्यानी है, हम थोड़े ज्ञानी है, इसलिए ये ध्यान करना है हमें बहुत। हमारा लक्ष्य बहुत दूर का है, इसलिए हमें ये करना है। जैसे ये आदत डालेंगे ना, तो आपके भीतर से पॉजिटिव चीजें निकलना शुरू होगी। आदतें बदलना है। हाँ, कुछ भी नहीं। एक अब भी आएगी, खिचड़ 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 पिचड़ बोलती रहती है। यार देखो, पटर 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 ऐसे क्या बोलती है, आई या नहीं बोलना शुरू। अरे भले ना भाई, वो बोलती है, बोलने देना, तेरा क्या जाता है, इससे बोलो ना। हाँ, अब मजा आएगा, ये आए ना तो एंटरटेनमेंट होता है। बढ़िया सा बोलती है जो भी बोलती है। चीज वही की वही है। हमने क्या किए, अपने वाइब्रेशन बदल दिए ना। क्या किए? हमने अपने वाइब्रेशन बदले, अपने में पॉजिटिविटी लाई है। यानी कि वो जब अंधेरा हमारे पास आएगा तो वो भी रोशनी में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो आपके साथ रहने से बदल जाएंगे, और बदले हैं। हमारे साथ तो सारे बदल गए। हाँ, हमारे जब बेचारे रहते हैं दोस्त हमारे, ऐसे बोले पीते रहते हो तो बोले, यार आपके साथ रहते हो बड़ी अच्छा लगता है, देखो आप तो कैसे हो। तो मैं बोला, आपको किसने रोका है भाई? कौन आपके हाथ में दे रहा है कि आप पियो? सारा हमने पकड़ के रखा है ना, हमने पकड़ के रखा है। हमें पता होते हुए भी हम चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारी दुर्बलता है। और दुर्बल इंसान कभी भी आगे नहीं आ सकता है। दुर्बलता यानी हमारी कमजोरी है, हम वीर नहीं है, हम कमजोर है। दुर्बलता हमारे ऊपर होनी नहीं चाहिए। क्यों भाई, दुर्बलता किस चीज की भाई? ध्यान करना इसमें कौन सी बड़ी बात करनी है, ऐसे करके बैठना तो है। बैठो ना, 10 मिनट बैठे तो 10 मिनट।
मजा तो आया, हाँ। 10 मिनट कब 1 घंटे में, 1 घंटा कब 2 घंटे में, और 2 घंटा कब ऑटोमेटिक 24 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यानी 24 घंटे फिर हम यूं नहीं बैठे रहेंगे, चलते फिरते काम करते हुए ही ये सारा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सारा हो रहा है, कैसे ये हो रहा है। हमें क्या करना है, अपने भीतर परिवर्तन लाना है। हम रेकी वाले हैं भाई, हम सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा का वास है। परमात्मा ने हमें विशेष कार्य के लिए चुना हुआ है। परमात्मा ने हमें विशेष कार्य के लिए चुना हुआ है। खुद का तो भला करना ही करना है, लेकिन आपके हाथों से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अच्छा अच्छा कार्य होने वाला है, इसलिए आपको चुना हुआ है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अपने आप को ही इतना छोटा बना के रखा है। अंगद था, वही था ना, अंगद था या हनुमान थे मालूम नहीं, लेकिन वो गए थे रावण के दरबार में। वहां पे बोले इसको ये कर दो वो कर दो, तो वहां पे उन्होंने बोला किसी की ताकत नहीं है मैं ये पैर यहाँ पे रख दूं और मेरे पैर को कोई हिला सके। और वहां पे जाके जय श्री राम करके ऐसे पैर उन्होंने रख दिया। कितने सूरवीर, सारे के सारे राक्षस लोग से कितने सूरवीर सब कोई आए, कोई भी उनका पैर नहीं हिला सका। तो क्यों नहीं हिला सका भाई, क्या ऐसा हो गया, ऐसा क्या हो गया था। दोस्तों, ताकत उस पैर में नहीं थी, ताकत उस राम के नाम में थी, जय श्री राम बस। जैसे ही जय श्री राम बोला, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत वहां पे आ गई। जय श्री राम यानी परमात्मा की ऊर्जा। जैसे ही रख दिया, उसका पूरा विश्वास किया पूरे। जब उस समय में भी देखो क्या हुआ होगा, मैं अभी से आपको बताता हूँ कि जय श्री राम बोल के पैर रख दिए, यानी उनके मस्तिष्क ने वहां पे सोच लिया ये पैर अब ब्रह्मांड का कोई भी आएगा ये पैर नहीं उठा सकता है, क्योंकि इसमें परमात्मा का वास हो गया है, परमात्मा ये चाह रहा है। और उन्होंने पैर रख दिया, क्या हुआ उस व्यक्ति भी माइंड सेट हो गया, और यहां से जो तरंगे निकली पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गई। इसलिए कोई भी पैर नहीं ला सकता है, कोई भी नहीं उठा सका। तो आपने आपको मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, वहां पे क्या होता है वही तो होता है, कि आज भी हो रहा है कि नहीं। आपको यूं हाथ करके बोलते हैं चलो करो नीचे, हो रहा है आपका हाथ, होता था आपका हाथ नीचे। मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पे किसी छोटे बच्चे को या बड़े इंसान को भी लटका दो, झूला खाए ऐसे ऐसे करके नीचे, तो भी ये हाथ ऐसे करके नीचे नहीं होगा। तो अभी भी तो वो हो रहा है कि नहीं, ये उस वक्त में हुआ था, तो अभी भी हो रहा है। तो ब्रह्मांड तो अपना कार्य एकदम बढ़िया से कर रहा है। क्या परेशानी कुछ भी हमने लाई हुई तो हमारे खुद की बनाई हुई है या दूसरों की? हमने अपने आप को बांध के रखा है। याद करो ना, हम तो वही के वही है। वही हमारे राम के पीछे पीछे चलने वाले सारे के सारे बंदर जो थे वो हम ही थे, ऐसा सोच लो ना भाई। उस वक्त भी तो मजा आ रहा था ना, राम जी हमें केले देते थे तो खाते थे, हाँ, उछल कूद करते थे। अभी खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो गया, हमारी पूछ चली गई बस, इतना सा हमें फर्क आया है। सोचो ना, ये सब बढ़िया, आनंद में रहो ना। 24 घंटे हम भगवान के पास ही थे। हम उस समय में थे जब भगवान शंकर थे, तो वहां पे भी हम भूत बन के उनके ऊपर करके कूदते रहते थे। कृष्ण थे, वहां पे भी हम उनके साथ गोपियां बन के सारा करके खेल कूद करते थे। अभी भी कर रहे हैं, सोचो ना। और ये सही में ये है, हमें पॉजिटिव
रहना है, हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना है हमें। अभी भी ये नहीं है बाहर से आया यानी हमें लगा अरे यार ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया है, और अपने का इतना बढ़िया सुंदर होगा, है ना? कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी सारी चीजों को बेकार, बाहर की सारी चीजें हमें अच्छी है, सोच को बदलना है। याद रखिए, सबसे ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे। अभी हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याद आती है, तो हमारे नालंदा ये सब की तो यूनिवर्सिटियां थी कि नहीं, उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ पे थी। देश विदेश से छात्र वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे थे। कितना बड़ा आपका इतिहास है, और इसमें ही ये सारा ज्ञान है जो अभी हम सीख रहे हैं, जिसको हम रेकी कहते हैं, जिसको हम परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। और ये आपसे जरा सी भी दूर नहीं है। आपको खाली इसको ध्यान करना है, इसको याद करना है, अपने आप को पहचानना है, बस इतना सरल सा है कि नहीं? चलिए, सारे के सारे लोग एकदम बेचारे ध्यान में चले गए हैं, इसलिए किसी के चेहरे के ऊपर हंसी नहीं है। दिन भर के थके हुए हैं, गर्मियां इतनी लगी हुई है, ऐसे बेचारे मुरझा गए हैं। तो थोड़े हंस लो भाई। अब हंसोगे तो भी ये समय चलने वाला है, नहीं हंसोगे तो भी चलने वाला है। ठीक है। चलिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई गुरु अपना एक्सपीरियंस कहना है तो भी कह सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। अब बोलिए। मेरा ये सवाल है कि हम लोगों ने जब वो वाला किया था, मतलब वर्ल्ड में मतलब ची बॉल बना के जो किया था, वो जब मतलब करो तो ठीक है, लेकिन जब लास्ट हो जाता है तब उस ची बॉल को क्या करना है? क्या हो जाता है? जब लास्ट हो जाता है हमारा, तो भाई वो ची बॉल जो सामने रहता है वो उसको क्या करना होता है? कुछ नहीं करने का, वो तो ऐसा रहेगा। वो वही आपको रहे। आपका, हाँ, वो आपका हीलिंग कर दिया ना आपने, खत्म हो गई बात वहीं पे। उसको स्थापित नहीं करना होगा कहीं? किस चीज की आप बात कर रहे हो मेरे को बताओ पहले। ची बॉल जो हम लोगों ने आप अभी हीलिंग के लिए, अर्थ की हीलिंग के लिए। हाँ, तो अर्थ की हीलिंग कर दी ना, बात खत्म हो गई ना वहां पे। अब उसको क्या करना है आपको? मतलब वही कि जैसे लग रहा था कि लास्ट में क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है कि फिर थोड़ा बस लगा वो कि तो आपने हीलिंग कर दी यानी वहां पे खत्म हो गया, वो बात पूरी हो गई वहां पे। उसके बाद आप क्या करोगी उसका, मेरे को ये बताओ, आप बताओ मेरे को, आप जवाब। शायद उसको इमेजिन करेंगे कि अर्थ में ही वो अर्थ में चला गया। बस तो वही कर दो ना। वही कर दो। ठीक है। अच्छा जी। चलो, जैसा आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि हमें तो सब पता है कि पंच महाभूत का इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं है। सारा ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड में ही रह जाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। आपको चलिए सवाल आया। चलो, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। नेहा जी, सवाल एक रोज लेके आती है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस सुना है रोज एक बढ़िया सा, तो मुझे भी थोड़ा आनंद आता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपको ये सवाल की जगह जगह मुझे रोज एक एक्सपीरियंस पहले बताए तो मुझे आनंद आएगा। ये जो ची बॉल का एक्सपीरियंस था, जब मैंने इसे किया तो पता नहीं डर लग हम्म। या जो भी लग रहा था, बड़ी तेज मेरी पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे लहरें चल रही हैं। कुछ थोड़ा सा हम डर भी गए थे, पता नहीं क्या ऐसा फील हो गया हमको, जैसे कोई छाया मेरे अच्छा। आसपास, मतलब थोड़ा हमें फील ऐसा ही हो गया अंधेरे में। और बस उसके बाद तो बहुत ऊर्जा ऊर्जा लग रही थी, कर रहे थे तब भी लग रही थी, तो ये ची बॉल में बड़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। ऐसा कभी नहीं फील हुआ था मेरा। ये तो ये पहले बोलना चाहिए ना।
पहले सवाल पूछिए, पहले जो बोलना है वो बोली नहीं। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। चलो, अच्छी बात है। पर किसी को कुछ कहना है? वहां पे हमने क्या किया था? लास्ट में चौकुरे बना के छोड़ा था। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। समझ में आया? क्या किया था हमने लास्ट में? चौकुरे बना के वहीं पे छोड़े थे कि भाई ये क्रिया जो हमने हीलिंग कर रहे हैं वो लगातार यूं ही निरंतर यूं ही चलती रहेगी। जब दूसरे दिन करेंगे तो भी हम वैसा ही करेंगे। यानी वहां पे हमें उसको और आगे करने के लिए वहीं पे लॉक करके हम रखते थे। यानी वो पूरे ब्रह्मांड में, ची बॉल में आप उसको सीमित दायरे में मत देखिए कि ची बॉल में सारा आ गया। ची बॉल को भूले। जो आपने जो हील किया हुआ है तो पूरे ब्रह्मांड में वैसी की वैसी एनर्जी एक्टिव हो गई है। समझे कि नहीं? वहां पे अगर हम आपको बोलते देखो ये सारा इतना बड़ा दुनिया है, देखो आप कहाँ कहाँ पे नजर दबाती, इसका हीलिंग करो। अरे इधर से ले आए, इधर से ले आए। अपने एक घर में भी इधर से इधर करे तो नहीं कहीं से हो रहा निकल सकता। इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बॉल के भीतर लाने की मतलब यही होता है। और ये तब संभव हो पाता है कि आप इतने शक्तिशाली हो, समझे? इतना सारे ब्रह्मांड को भी आप एक छोटे से ची बॉल में ला के रख देते हो, इतने ताकतवर हो। ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। इस गहरी बातों को नहीं पढ़ पाते हैं, यही हमारे में कमजोरी। और विकी सीखना यानी बातों को पकड़ना। जिन्होंने इन बातों को पकड़ी है वो कहीं के कहीं निकल गए, और जो नहीं पकड़ पाए बेचारे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बातों को पकड़ो। हर जगह पे आपको इसकी गहराई में क्या है वो समझना है, तो उसकी बातों को पकड़ना पड़ेगा। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड इतने छोटे से ये सामने ला के रख दिया, कितना खतरनाक है ये तो। ये नहीं, इतना सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बॉल में इतना इतना ला के पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग कर देना, ये छोटी मोटी बात है क्या? इतने इतनी सारी ताकत, कितना सारा परमात्मा ने आपको ज्ञान दे दिया, बोलिए। जो दूसरे लोगों के सोच से भी परे वाली बातें हैं ये। अगर उनको कहोगे हम इतने में ही सब कुछ कर देते तो वो हंसेगा कि उसके दिमाग में ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। जबकि आप तो सारा ऐसे करोगे, देखो अरे ये देखो निकला काला काला, ये गया काला काला, ये देखो आया व्हाइट व्हाइट, ये हो गया व्हाइट, और वो होता है। हमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो संभव नहीं। हमने तो ये भी नहीं देखा था 20 साल पहले, हमने देखा था क्या? ये देखो, ऐसा सर्च हो रहा है कि कहीं पे भी इंसान होगा ना, आपके बच्चे फॉरेन वॉरेन में होंगे, सब कोई होके परिवार वाले होंगे, सामने ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे। ऐसा कुछ छोटा आने वाला है इंस्ट्रूमेंट जैसे बातें करेंगे। सोचा था कभी हमने? बहुत लंबे समय की बात नहीं करते, 15-20 साल पहले ही चले जाते हैं। लेकिन आज सारे के सारे लगे पड़े। ये खड़े रहो खड़े रहो, मैं मेरी बेटी को भी लेती हूँ, खड़े रहो खड़े। सारे के सारे परिवार वाले सारे लग जाएंगे। तो देख रहे हैं, लगता ही नहीं कि इतने डिस्टेंस में है। कभी संभव लग रहा था, सुने थे तो कैसा लगता था, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम भी जब, मुझे लगता है मैं भी 8वीं 10वीं में ही होगा, तो इतना टीवी मैंने देखा था, इतना छोटा सा उस वक्त भी, और वो भी कलर मैं भी देखा था, ऐसे देखता रहा यार, रख लाई यार आपको। वो लाए थे कहीं बाहर गए थे वहीं से, इतना छोटा सा लाए थे। और अब इतना छोटा सा मोबाइल भी आ गया, उसमें सारा कुछ आ गया। टीवी देखे थे तो भी अचरज लगते हैं, क्या गजब का बनाया है यार। और उस वक्त तो खाली वो दूरदर्शन आता था। तो इस ब्रह्मांड में ये मैं मुझे लगता है ये बहुत ही सुवर्ण युग है। अभी जो युग चल रहा है ना, सुवर्ण से भी कहीं ऊपर वाला युग इसको कहूंगा, कि परमात्मा ने हमारे लिए द्वार खुले कर दिए हैं। ले जाओ, आपको कितना सारा एकदम क्लियर मिल रहा है।
सब कुछ ज्ञान दे दिया। अरे मंदिर में मैं नहीं हूँ, मस्जिद में मैं नहीं हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, वहां, पर सबको पता चल गया अपने भीतर। और देखिए सारे के सारे लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ही हमें कार्य करना है, और लोग बढ़ गए हैं। विमान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और बैठ गए हैं अपने आप में, भीतर ही भीतर की बढ़िया से मजे ले रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इधर उधर घूमना छोड़ दिया, अपने घर को ही उन्होंने वृंदावन बना दिया। सारा संभव हो रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत सा ये युग चल रहा है। इसमें हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, हंसते खेलते आनंद करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, अपने सारे दिन भर के कार्यों को करते हुए हम अपने आप से जुड़े रह सकते हैं, परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, अपने जीवन को मोक्ष की स्थिति की ओर ले जा सकते हैं, जिनकी अब तक लोग बातें ही किया करते थे, लेकिन अभी ये प्राप्ति होना बहुत सरल हो गया, सारा संभव है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। पूरे शरीर को भी इतना कोई परेशान करने वाली बात नहीं। देखो एसी के नीचे बैठ के कैसे आप बढ़िया से बैठे बैठे सब सीख लेते हैं। हाँ? दोपहर में समय मिल गया, ऐसे ऐसे करके आपने कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ लिया, कोई ना कोई किसी न किसी जगह से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान मिल जाता है, और कुछ भी नहीं करके अपने आप को आप कहीं के कहीं ले जा सकते हैं। और सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद चुपचाप से आंखें बंद करके बैठ जाने, करना क्या है इसमें, कौन सा बड़े सापड़ देने हैं। कौन से हमें गुरुओं के ऐसे पैर पकड़ने के लिए जाना है? हे बाप जी मेरे से कुछ करो ना, मेरे कल्याण करो ना, हे बाप। क्या कल्याण करेंगे? बेचारे खुद भी तो संसार से परेशान हो गए भागे हैं, क्या करेंगे? हाँ? संसार बहुत ही अद्भुत है, और इस संसार में रहते हुए ही सब कुछ संभव है, इसको छोड़ने के बाद कुछ भी संभव नहीं है, मैं ये कहता हूँ। किसी उम्र में इतना समझ भी नहीं था, इतना शरीर विकसित भी नहीं, और क्या कर लिए? संन्यास ले लिए। क्या कर लिए? संन्यास ले लिए। थोड़ा से बड़े हो गए, समझ आ गया, ज्ञान आ गया, शरीर ने अपने तरीके से विकास कर लिया, और फिर वही वहीं पे क्या होता है? सोचना होता है यार, ये तो मेरा कहाँ पे फंसा, है कि नहीं? तो कुछ कुछ लोग देखो, बच्चों बच्चों को भी संन्यास बोल दे, मैं संन्यास हो गया, बच्चों को लगा दिया है इसमें। तो खैर बच्चों को इसका बचपन जीने दो ना बढ़िया से, जब उसके भीतर से लगेगा नहीं अभी मुझे सन्यास की तरफ जाना है, तो उसको संसार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सन्यासी रह सकता है ना। तो उसको अपने तरीके से करने देना चाहिए, हर किसी को अपने भीतर से इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम सब लोगों को इच्छा हुई, नहीं भाई हम तो नहीं सीखेंगे, उसमें बड़ा मजा है, तो हम सारे के सारे निकले हैं कि नहीं, और ढूंढते इस ग्रुप में, वो उस ग्रुप में, इधर गए उधर गए, इससे सुना उनसे सुना सबसे सुना, और सीखे हैं कि नहीं? तो आपका लक्ष्य होगा तो जरूर से आप उसको को मिल जाता है, आपको जो चाहिए वो परमात्मा देने के लिए तैयार है। चलो, और किसी को कुछ सवाल है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छी सी बात यह है कि सारे के सारे लोगों को मुझे लगता है 5 दिन में बहुत ही इंतजार था, सारे के सारे लोग उपस्थित रह गए हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा ध्यान किया जाए 5 दिन के बाद, आज जब हम मिले ना, एक छोटा सा ध्यान करते हैं बढ़िया सा, सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे और हम चलेंगे ध्यान की ओर।